बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माता बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब ने बहुत जोरदार जबरदस्त सांप्रदायिकता को लेकर के जो लोगों में आपस में मजहब को लेके खींचातानी, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, इन सब में को लेकर के लोग जो है कि अलग अलग संप्रदाय चला करके आपस में खींचातानी भी और अपने मजहब को ही सबसे बड़ा खुदाई का, ईश्वर का जो है कि सब कुछ करता धरता अपने ईश्वर को ही बताया। इस पर सदगुरु कबीर साहब बहुत जोरदार चोट करते हैं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर होए तुम साई। क्या मुंडी भुई सिर नवाए, क्या जल दे नहाए, क्या जल दे नहाए। खून करे मिस्कीन कहावे, अवगुण रहे छिपाए। क्या वजू जब मंजन कीजे, क्या महजिल सिर नाए। हृदय कपट निवाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। हिंदू व्रत एकादशी 24, 30 रोज मुसलमाना। 11 मास कहो किन तारे, एक महीना आना। जो खुदाए महजिद बसत है, और मुल्क कही के सतेरा। तीरथ मूरत राम निवासी, दुई माह किन्हों नहीं हेरा। पूरब दिशा हरि को बासा, पूरब दिशा हरि को बासा। पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिल में खोजो, यही में करीमा रामा। वेद की देव कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। सब घट एक एक कई लेखे, भय दूजा के मारे। जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रोक तुम्हारा। कबीर पोगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। ये 15 पंक्तियों का शब्द है। जैसे ये विशाल शब्द है, वैसे ही यहाँ विशाल व्याप्त अत्यंत हृदय स्पर्शी है। ये ऐसे ही बहुत ही विशाल रूप से ईश्वर, ईश्वरीय मजहब तथा ईश्वरीय किताब को लेकर के संसार में हर दर्जे की जाहिली है। धर्म जो मानवता एवं दया, मेहर, रहमदिली की सहजता, वह सब बाहर के आडंबरों में ढक गया है। मजहब वालों ने ईश्वर को जीव से अलग कर दिया, ईश्वर को मनुष्य से, मनुष्य प्राणी से अलग कर दिया। इसलिए प्राय ईश्वर को तो भक्ति कराते हैं, ईश्वर की भक्ति कराते हैं। हमारा ईश्वर, हमारा खुदा ही जन्नत और स्वर्ग देने वाला है, और जीव को पीड़ा देते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, जीव हत्या करते हैं। धर्म के नाम पर अधर्म एवं मूक प्राणियों की हत्या करते हैं। और धार्मिक कहलाने वाले लोग भी प्राय देखा जाता है कि जानवरों की, घोड़े, गधे और ऊंट, बकरे, भेड़े, गाय, भैंस
मुर्गे, इस सब की बलि देते, इनको सबको काटते हैं, धार्मिक कहलाते हैं। ये हैवानियत के नाम पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं। मूक प्राणी जानवरों की हत्या करते हैं। उस रहम दिल वाले के बनाए सभी प्राणियों को उधर कहते हैं खुदा, ईश्वर रहम दिल वाला है। उस खुदा के बनाए हुए जितने भी प्राणी हैं सब खुदा ने बनाया है, सब उस ईश्वर ने बनाया है। उसके नाम पर हत्या, बेरहमियत का व्यवहार करते हैं। आकाश में शून्य में जाकर के शून्य में पुकारते हैं। आकाश में जो अजान देते हैं वो अल्लाह को पुकारते हैं और मूक प्राणियों की हत्या भी करते हैं। ये कैसी बंदगी, कैसी इबादत है जो किसी की हत्या करी जाए, किसी के आत्मा को दुख दिया जाए और उस ईश्वर को खुश किया जाए, उसके नाम पर बलि दिया जाए। मोहम्मद साहब ने हदीस में कहा है, ए मुसलमानों, मेरे उस खुदा तक तुम लोगों का ना तो खून जाता है ना मांस जाता है, उस खुदा तक तो तुम्हारी परहेजगारी जाती है। परहेजगारी का मतलब उस रहम दिल वाले को बेरहमी का काम कैसे पसंद आएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य, अल्लाह और राम सब तेरे समान है। मनुष्य, अल्लाह और राम सब तेरे समान जीव ही है। अल्लाह राम जियो तेरी नाई। जितने भी जीव प्राणी हैं सब तेरे ही समान है। जैसे अल्लाह राम है वैसे ये जीव भी है। जीव के अंदर ही तो परमात्मा है, आत्मा ही तो परमात्मा है। तो ये मनुष्य जो है सारे ज्ञान विज्ञान का स्वामी है, सारे विज्ञान का जो चाहे ये बना सकता है, कर सकता है। ये जिस पर कृपा कर दे उसी को ईश्वर खुदा बना दे, देवी देवता बना दे। पहले लगभग 20-25-30 साल पहले, 40 साल से ऊपर हुआ होगा, संतोषी माँ फिल्म आई थी और लोगों ने संतोषी माँ की पूजा, कैलेंडर छप गए, घर घर में पूजा होने लगी। संतोषी माँ का व्रत चल गया। ये किसने चलाया? मनुष्य ने तो चलाया। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। अब इधर हमारे ये गुजरात में, महाराष्ट्र में गणेश की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी, लेकिन पूरे भारत में शायद कहीं भी गणेश की कोई पूजा नहीं जानता था। पूजा तो घर में करते थे, लेकिन जैसे धूमधाम से जिसने विराट स्वरूप दिखा करके उनकी पूजा करते हैं, ये कौन करता है? ये मनुष्य ही तो करता है। ईश्वर जीव का गुण है। जब जीव निष्काम एवं आप्त काम हो जाता है तब वह ईश्वर और भगवान खुदा बन जाता है। जब उसमें निष्काम भावना हो जाती है, उसके अंदर दया, करुणा, समता, शीलता जब आ जाती है, वो हर प्राणी पर कृपा करता है, दया करता है, करुणा करता है, समता रखता है। लेकिन आजकल मजहबी लोग जो बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे अहंकार में चूर हैं और वहां पर बड़े बड़े प्रवचन हाँकते हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता, कथावाचक, और उस ईश्वर की उपासना के अलावा
कुछ नहीं बताते। ईश्वर की पूजा करो, देवी देवताओं की पूजा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मनुष्य उसको पूजने लगता है, मानने लगता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब बहुत जबरदस्त यहाँ चोट करते हैं, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। अर्थात जो है अल्लाह राम तेरे समान जीव ही है। कितनी जबरदस्त इस शब्द में जितना एक बिल्कुल मन का भ्रम एक दूर कर दिया है। अगर इस साथी को इसको ध्यान से समझा जाए, सुना जाए, वास्तव में मनुष्य से बड़ा कोई भगवान है ही नहीं। रजनीश जी भी कहते हैं कि आप लोग खुद ही देवी देवता बनाते हो, खुद ही भगवान बनाते हो, खुद ही पूजते हो। बुद्ध महावीर ने सबने इस चीज को खंडन किया है। क्या आप लोग इनसे बड़े हो? इनकी बात को खंडन कर देते हो। कबीर साहब कहते रखा है, कबीर पंथी तो ऐसे ही कहते हैं। खाली कबीर पंथी ही नहीं, ये अनादि से ये बिल्कुल नियम है। ईश्वर खुदा कहीं मस्जिद में नहीं रहता, कहीं पत्थर में मूर्ति में नहीं रहता। वो अल्लाह खुदा तो आपके आत्मा में रहता है। अल्लाह राम तेरे समान जीव है, जीव तेरी नाई। जो व्यक्ति को इस जीवन में शोक मोह एवं भय से मुक्त हो गया, जो व्यक्ति शोक भय मोह से मुक्त हो गया, वह मानो भगवान बन गया, ईश्वर बन गया। अब किसको शोक है, किसको मोह है? लोगों के अंदर दया करुणा है ही नहीं। एक आत्मा को दूसरी आत्मा कष्ट दे तो वहां आप भगवान कैसे बन जाओगे? भगवान नहीं, आप इंसान ही नहीं बन सकते, क्योंकि आपके अंदर वो गुण नहीं है। आप बोलते तो हैं, कहते तो हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। जब तक हम कथनी करनी और रहनी नहीं होगी, तब तक हम भगवान नहीं बन सकते, खुदा गोड नहीं बन सकते। नहीं तो अगर तुमने अपनी कथनी करनी को ठीक, रहनी को ठीक कर लिया, आप भी उसी खुदा भगवान के समान हो सकते हो। हम अपने स्वरूप को न समझ करके भटक रहे हैं। कहाँ? मंदिर मस्जिद में, देवी देवताओं में। जब तक हम इस तथ्य को समझेंगे नहीं, जीव ही ईश्वर है। अरे सबने कहा भगवान, जिनको आप लोग भगवान कहते हो, भगवान श्री राम, वो कहीं किसी की पूजा करते थे, देवी देवता की? वो भी अपने माता पिता की पूजा करते थे और अपने गुरु की पूजा करते थे। नित्य प्रात उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माथा। और भी श्री कृष्ण जी जब महान पुरुष थे, इतना उनको एक कहा जाए राजनीतिक और हर क्षेत्र में महान थे। हर तरह से उन्हें हर गुरु थे उनके अंदर, और उनके 3 गुरु थे। जो पढ़ने जाते गए गुरु संदीपनी, जो विद्या को ग्रहण करी गुरु संदीपनी से करी। फिर इसके बाद गर्गाचार्य, फिर घोर अंगिरस, इनके 3 गुरु हुए। घोर अंगिरस ने इनको जो है कि
अंदर स्थित होने की, समाधि में लीन होने की का मार्ग बताया और उसको नित्य प्रति कृष्ण जी उसमें लीन भी रहते थे कि अपने आत्मा को ही देखो, अपने आप में समा जाओ। जिस महाभारत की गीता को आप लोग, बहुत बड़ी महान पुस्तक है हमारी हिंदुओं की, उसमें भी उसको क्या आप खंडन कर दोगे? आपकी गीता में ही लिखा है न कर्माणि ना फलेषु। श्री कृष्ण जी स्वयं कहते हैं न मैं कर्म कराता हूं न मैं फल देता हूं। जिसको आप भगवान कहते हो वो उसको स्वयं कहते हैं कि मैं कर्म कराने वाला हूं न मैं कोई फल देने वाला हूं। तो यहां पर कौन से भगवान की जरूरत है आप लोगों को? क्या इनको खंडन कर दोगी? लेकिन लोग इसको प्रवचन में नहीं कहते, कथावाचक ये सब बातें नहीं कहते। वहां पर तो राधे 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 का जयकारा, हजारों बार राधे राधे, जबकि आपके पूरे महाभारत गीता के अंदर कहीं भी राधा शब्द है ही नहीं। ये राधा शब्द कहां से आया? राधा राधा के नाम से राधा कृष्ण की शादी कराते हैं, कन्यादान के नाम पर लोगों से पैसा खींचते हैं। ये कथावाचकों का ज्ञान है। ये जीव ही शिव है। लक्ष्मण जी राम से पूछते हैं कि ये ईश्वर में और जीव में क्या भेद है? राम कहते हैं कि जीव बंद दशा में जीव है और मुक्त दशा में शिव। यही जीव जब मुक्त दशा में रहता है, जब सब मोह माया से अलग हो जाता है, अपने स्वरूप में रम जाता है, तो ये शिव बन जाता है। तो आत्मा परमात्मा बन जाती है। यही जीव ईश्वर है। तो हम हर जीव मात के प्रति उत्तम व्यवहार करें, किसी की आत्मा को दुखाएं ना। लेकिन आज के गुरु, जगत गुरु गद्दीधारी समाज को शोषण कर रहे हैं, पक्षपाती करते हैं, कोई न्याय की बात नहीं करते। जिधर देखते हैं कि इधर पल्ला भारी है, ये बड़े लोग मेरे को पूजते हैं, बड़ी बड़ी भेंट पूजा करते हैं, उन्हीं की पक्षपाती कर देंगे। छोटे लोगों को का न्याय की बात नहीं करेंगे, उन्हीं की गलतियों पर उन्हीं को दोष आरोपित कर देते हैं। ये गद्दीधारियों का हाल है। पक्षपाती स्वार्थी बने बैठे हैं। किसी भटके जीव प्राणी को मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे मुक्ति का मार्ग नहीं बता पाते। स्वयं भी संसार की कामनाओं के दलदल में फंसे हुए हैं, दूसरों को उस दलदल से कैसे निकालेंगे? जो गुरु ही इस दलदल में फंसा है, तो चेले को कैसे बाहर निकालेगा? लेकिन यहाँ मजहबी लोग कहते हैं कि जीव से ईश्वर अलग है, खुदा अलग है। यहाँ सदगुरु कबीर साहब इसीलिए इस पर जोर दिया है, अल्लाह राम जियो तेरी नाई। अल्लाह राम ये जीव जितने भी हैं तेरे समान है। इस ईश्वर के, जिसको आप ईश्वर खुदा गॉड कहते हो, तेरे उसी के समान ये हर प्राणी है। नाना मत के लोग तो पानी, पत्थर, पहाड़ की पूजा भी करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की, नीम की, अन्य और बरगदों की, इन पेड़ों की पूजा करते हैं। यहां तक कि लोग जो है कि गोबर की भी पूजा करते हैं, मिट्टी के देवी देवता बना देते हैं और चांद की भी पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं। ये सब इनके देवी देवता बनाए हुए हैं, मनुष्य ने ये सब इनको गढ़ा है। इनको सहज ही अपना इष्ट मान लिया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब
व्यंग करते हैं कहते हैं कि जिन पर मेहर होए तुम साईं, जिन पर मेहर होए तुम साईं, जिन पर मेहर तुम्हारी कृपा होगी वही तुम्हारा साईं भगवान बन जाएगा, जिन पर तुम कृपा कर दोगे। ये मनुष्य जिसको भगवान बनाना चाहे बना सकता है। देवी देवताओं का खान है इसके अंदर, जिसको चाहे भगवान बना दे। जब तूने पशु की टट्टी, इस मनुष्य ने पशु की टट्टी की गोबर को ही गौरी गणेश बना दिया, और क्या इससे बड़ा क्या होगा। गोबर को, टट्टी को गणेश बना दिया। गणेश पूजा जब करते हैं कहीं ना, कथा करता है पंडित जी, तो गोबर लाता है, गोबर को गौरी गणेश बना के खड़ा कर देता है, मोटा सा पिंड रखता है और उसपे चावल, अक्षत, धूप, दीप सब डलवाता है। ये गणेश जी हैं। कहीं गणेश जी जिंदा होते तो कहते तुम लोग जो है कि मेरे को गोबर बना दिया, लोगों पर मुकदमा ठोक देते हैं। ऐसा लोगों की, ये मनुष्य ऐसा, इसके अंदर क्या क्या देवी देवता बनाने का कारखाना है। मिट्टी, पत्थर, धातु के देवी देवता बना करके उनके आगे भोग और मोक्ष मांगता है। खुद ही भगवान बनाता है, खुद ही उसका मंदिर बनाता है और खुद ही उसके आगे घुटने टेकता है। घुटने टेक टेक करके उनसे धन मांगते हैं, सुख मांगते हैं। जानते खुद मैंने इस पत्थर को खरीद के लाया हूं, या खुद इस पत्थर मूर्ति को भगवान बनाया है, ये क्या देगी भोग मोक्ष आपको, जो अपनी एक मक्खी नहीं उड़ा सकती। हनुमान जी की आंखें, कहीं सुना था हनुमान जी की आंखें चोर निकाल ले गए थे, वो हीरे की आंखें थी, और त्रिशूल तो गदा, घंटा, घड़ियाले सब तो लोग चोरी कर ही लेते हैं। भगवान यदि सबकी रक्षा करता है, अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करता भाई? उसके घर में चोरी क्यों हो जाती है? और अगर वो सबकी रक्षा करता है, उसके मंदिर में ताला नहीं लगना चाहिए। पुजारी ताला लगाते, बड़े बड़े ताला लगा के तब जाते हैं। जब भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो आपकी रक्षा कैसे कर देगा? और सुनने में मुसलमान भाई, सुनने में आकाश में ईश्वर को संकेत करके लाखों करोड़ों लोग उस खुदा की इबादत करते हैं सुनने में, और ईश्वर ईश्वर करके, अल्लाह अल्लाह करके उसको पुकारते हैं। यदि इनके बनाए हुए मनगढ़ंत देवी देवताओं की तरफ से हम नजरें घुमा लें, सारी मान्यताएं खत्म कर दो, तब फिर आपको अपने स्वरूप में इसके अलावा कहीं भगवान खुदा नजर नहीं आएगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, बहुत ही मार्मिक वचन है, ये जिन पर मेहर होए तुम साईं, तू जिस पर कृपा कर दे उसी को तू भगवान बना दे, खुदा बना दे। कहते मुसलमान लोग पत्थर नहीं पूजते। क्यों नहीं पूजते? मक्के में जाइए, वहां काला पत्थर है, उसको चूमते हैं, उस काले पत्थर को। तो पत्थर की में भी तो हुई ना आ सकती। और मक्का मदीने में जो वहां पर जाते हैं तो वहां पर बहुत खून खराबा जानवरों का होता है, बलि चढ़ाई जाती है। आगे सदगुरु कितनी जबरदस्त बात करते हैं, क्या मुंडी भुई सिर नाई, क्या मुंडी भय सिर नाई। भुई, भुई, भुई माने धरती, क्या मुंडी भुई सिर नाई। कितना जबरदस्त। आदि साखी ही बहुत कुछ कह देती है कि मुंडी, ये सिर
अपना तुम लोग जमीन पर खूब टेकते हो। सिर टेकने से, जमीन पर टेकने से खुदा भगवान मिल जाएगा। क्या जल दे नहाए, क्या नहाने से गंगा में, हरिद्वार में जाते हैं, कुंभ में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। इन देवी देवताओं की प्रार्थना करते हो और अपना प्रार्थना करके जमीन पर सिर पटकते हैं। इस सिर पटकने से क्या फायदा? इस शब्द के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ है, अगर कोई इसको ध्यान से समझ ले, वास्तव में इसका सब कुछ निर्वाह हो जाएगा और सब जगह से इधर से भटकना उसका बंद हो करके अपनी मुक्ति पा सकता है। लोग कहते हैं गंगा, यमुना, सरजू, नर्मदा आदि में नहाने सारे पाप कट जाते हैं। यहां तक कि नर्मदा का नाम लेने से 2-3 जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। अगर नहा लो तो कोट जन्म के पाप खत्म हो जाएंगे, मुक्त हो जाओगे। उसका नाम लेने से ही कल्याण हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी महिमा इन नदियों की पंडितों ने लिखा है। उसी को लोग जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं और जमीन में सिर जमीन में टेक टेक के मत्था टेकते हैं, सिर रगड़ते हैं। इसी पर सदुर कहते हैं कि क्या मुंडी भोई सिरनाई, ये जमीन में सिर झुका झुका कर क्या फायदा होगा? इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पानी में नहाने से मुक्ति हो जाएगी। पाप तो करता है मन और धोते हैं हम तन को। ये तो बहुत आम बात है, जानते सब हैं पर मानते नहीं। अरे नहाने से ठीक शरीर साफ हो सकता है, लेकिन मन कहाँ साफ होगा? गंगा एक पवित्र स्थान है और गंगा में नहाने से लोगों का मन पवित्र, थोड़ा अंदर से गंगा नहाए, लेकिन जो पाप किया हुआ है गंगा नहीं काटेगी। पाप तो आपके अच्छे कर्म करने से पाप कटेंगे, अगर गलत किया है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा है कि चाहे लाखों कोटों जन्म ले लो, पर हत्या का पाप कभी छूटने वाला नहीं है। आगे सदगुरु कहते हैं खून करे और मिस्कीन कहाए, अवगुण रहे छिपाए। लोग धर्म के नाम पर हत्या करते हैं, लाखों भेड़ बकरे काटे जाते हैं। और फिर ऊपर से मिस्कीन कहते, यानी गरीब हैं, दीन हैं, दयालु हैं कहलाते हैं। ये सब क्या है? ढकोसला है, दिखावा है। धर्म के नाम पर हम लोग जैसे कि पंडित लोग बड़े बड़े तिलक लगा के, जनेऊ पहन के और फिर उनका वध करते हैं। मुसलमान लोग मक्के में जाते हैं, वहां पर नमाज अदा करते हैं और वहां पर लाखों जीव काटे जाते हैं। जिस मक्के में जाते हैं वहां पर जाकर देखते हैं कि कितने जीव मारे जाते हैं। अंदर से घोर निर्दयता रहती है, दया की भावना रहती नहीं है। तब ये स्वांग रचने से क्या फायदा? ये सब ढकोसला है। हम लोग अपना धर्म के नाम पर अपने अवगुण को छिपाते हैं। हमारे जो अवगुण हैं, धर्म का काम करते रहो। मंदिर में जाओ, तिलक लगाओ, टीका लगाओ, मस्जिद में जाओ, रोजा रखो, इससे मुक्ति हो जाएगी। रोजा नमाज से मुक्ति हो जाएगी। तभी सदगुरु कहते हैं क्या वजू जप मंजन किए। यहाँ मुसलमानों को बहुत अच्छी तरह से, खाली हिंदुओं को नहीं, दोनों को पकड़ करके खिंचाई करते हैं। कहते हैं क्या वजू जप मंजन किए, क्या महजिद सिरनाए।
हृदय में कपट है। क्या वजू जब मंजन किए, क्या महजी सिरनाए, हृदय कपट निवाज गुजारे, क्या हज मक्के जाए। निवाज पढ़ने से, निवाज रोजा रखने से, निवाज पढ़ने से विधि पूर्वक हाथ पैर धोते हैं। जब निवाज अदा करने जाते हैं मुसलमान भाई तो वजू करते हैं। वजू कहते हैं हाथ को खूब, पैर को खूब धोते हैं, सिर को धोते हैं, दोनों हाथों को धोते हैं, पैर को धोते हैं, उसको वजू कहा जाता है। तो यहां पर सदगुरु कहते हैं कि मंजन का शुद्ध स्वरूप है मज्जन, अर्थात मज्जन कहते हैं कि स्नान करने को। साहब कहते तुम ये सब स्वांग करते हो और मस्जिद में सिर झुकाते हो, नमाज पढ़ते हो, परंतु ये सब करके तुम ईश्वर के नाम पर बेरहमी का काम करते हो। और रहम दिल वाला बेरहमी को कैसे पसंद करेगा। ये सब सारा आपका बाहर का दिखावा है। आचरण अच्छे ना हो तो तुम्हारा ये सब ढकोसला है। जिस काम को करने में अच्छा काम कर रहे हो, हृदय में कपट है, बेरहमी है, उस नमाज में को अदा करने से क्या फायदा। अभी नमाज अदा करके फिर जा करके भेड़ बकरे काटोगे। वो रहम दिल वाला बेरहमी को कैसे पसंद करेगा। उधर अल्लाह को रहम दिल वाला बताते हो, उधर बेरहमी का काम करते हो, वो कैसे खुश होगा। कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि क्या हज मक्के जाए, मक्के जाकर भी वहां भी वही बात होती है। वहां भी ईश्वर के नाम पर लाखों जानवरों को काटा जाता है। हिंदू व्रत एकादशी या हिंदुओं को कहते हैं, दोनों को बराबर खिंचाई करते हैं। कहते हैं कि हिंदू व्रत एकादशी रखता है 11 दिन, 11 एकादशी साल भर में एक बार आती है। 11 एकादशी का व्रत रखता है, भी पूरे दिन कुछ खाता पीता नहीं है। और मुसलमान भाई भी वर्ष में 1 महीना रमजान का महीना आता है, 30 दिन व्रत रखते हैं, यानी रोजा रखते हैं। दिन में कुछ नहीं खाते, रात को भोजन करते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से व्रत रखना कोई गुनाह नहीं है कि पूरे दिन रोज हम 24 घंटा पेट भरा रहता है। अरे महीने में एक बार तो व्रत रखना ही चाहिए। वैसे तो हफ्ते में, नहीं तो महीने में हर आदमी को पेट को खाली, इसको मशीन को फुर्सत नहीं देते हम लोग, इसको फुर्सत देना चाहिए, खाली रखना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इसलिए सदगुरु यहाँ उपवास व्रत को खंडन नहीं कर रहे हैं, खंडन करते हैं उपवास करके, व्रत रख के, रोजा रख करके तुम लोग काम गलत करते हो, पाप करते हो। कि 1 महीना रखने से कोई साल में एक बार एकादशी आती है, 1 दिन रख लिया, और रोजा है तो 30 दिन रख लिया, बाकी 11 महीने क्या करते हो, पाप करते हैं। तो ये 30 दिन का ये सब रोजा बेकार है, सारा ये अंधविश्वास है। हिंदू और मुसलमान मंदिर मस्जिद को लेकर उलझते हैं, आपस में विवाद भी होते हैं, झगड़ा करते हैं। हमारी मस्जिद हमारी, हमारा खुदा सबसे बड़ा है, हमारा ईश्वर, हमारा राम, हमारा शिव जी सबसे बड़ा है। इसी में सब आप लोग पत्थर को पूज करके इसी में पत्थर रोड़े जोड़ते हो, मंदिर बनाते हो, फिर उसकी मूर्ति बनाते हो। इन ईश्वरों कि पूजने से आपको क्या मिलेगा, कुछ दिया आज तक किसी को। एक चूहे का बच्चा नहीं पैदा करते, आप उसे बच्चा मांगने जाते हो।
कोई औलाद देगी, संतान देगा। खून की नदियां बहाते हो ईश्वर के नाम पर, तो सदगुरु कबीर यहां कहते हैं कि वे रहम दिल वाला आप पे कैसे खुश होगा। ईश्वर वहां से नहीं हटते। ये कहीं भी राहों पर, कहीं भी सार्वजनिक जमीनों पर देखो, कहीं के रेलवे स्टेशनों पर देखा मैंने खुद ऋषिकेश में, रेलवे स्टेशन पर जहां यात्री खड़े होते हैं, स्टेशन पर पूरा पीर बाबा का मजार सा बना दिया और वही कपड़ा, नीला कपड़ा बिछा दिया, वहीं दो बत्ती अगरबत्ती चल रही है। अगर इसको किसी ने छेड़ दिया, कहें कि मजहब को खतरा हो गया है, इस्लाम को खतरा हो गया है। ऐसे धर्म वाले कहीं कहीं पर कहीं मंदिर बना लेते, कहीं पीर बाबा, कहीं भी सड़क पर कब्जा करना हो, या तो हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर देंगे, या फिर वहां पर 4 ईंटें रख करके नीला कपड़ा रख के पीर बाबा बना देते हैं कि कोई इसको छेड़ेगा ही नहीं। ये धर्म के नाम पर लोग जो है कि क्या क्या करते हैं। इनको अगर कोई हटाने की कोशिश करेगी तो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में है, ये कहकर नारा लगाने लगते हैं, लेकर के इसको खून खराबा होता है। यदि देवता मंदिर में, तीर्थ मूर्त में रहते हैं तो बाहर संसार में कौन रहता है? सदगुरु कहते हैं संसार में कौन है? सब राक्षस है। वो मंदिर में ही रहता है, तीर्थ में रहता है। इतनी भी अकल नहीं लोगों को कि ईश्वर का असली स्थान कहाँ है। ईश्वर का स्थान सभी सदगुरु का दिल में खोजो, दिले में खोजो, एम करीमा रामा। ये दिल के अंदर ही वो ईश्वर, आत्मा के अंदर ईश्वर खुदा बैठा है। जब सदगुरु ने कहा कि जब खुदा तेरा मंदिर मस्जिद में बसता है और जगह क्या रहती है, तो मंदिर मस्जिद की दीवारों को बंद कर दो। ये मंदिर मस्जिद के मजहब को आप वहां, ये बैठने के लिए स्थान है, उस खुदा की इबादत करने का स्थान है, लेकिन वहां से रह करके कोई मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आपके अंदर रहम दिली नहीं आएगी, दूसरे पे दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी। पूरब दिशा हरि को बासा। पूरब में लोग, हिंदू लोग पूरब में पूजा करते हैं और मुसलमान लोग पश्चिम में, कि मक्का पश्चिम में है तो मक्का की पूजा करते हैं, पश्चिम में नमाज करते हैं, नमाज अदा करते हैं और अजान देते हैं। तो सदगुरु कहते हैं दिल में खोजो, दिले में खोजो, यही में करीमा रामा। तो हिंदू लोग पूरब में और मुसलमान लोग पश्चिम में उसकी इबादत करते हैं, संध्या उपासना करते हैं। तो ये सब क्या है? मक्के में किबला है। किबला कहते हैं कि मक्का में स्थित जो काबा है, काबा भारत में पश्चिम की तरफ है, इसलिए 5 वक्त के नमाज मुसलमान लोग पश्चिम की तरफ करते हैं। ईश्वर खुदा पश्चिम में रहता है। तभी सदगुरु ने कितनी जबरदस्त जोड़ किया कि पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल में खोजो, दिले में खोजो, यही में करीमा रामा। दिल के अंदर खोजो, सब दिलों में ये चेतन निवास करता है, ये परम तत्व। इसी ही को ईश्वर अल्लाह राम रहीम गौड़ कहा गया है। ये सबके भीतर है, सबकी आत्मा। इसलिए जागो, ईश्वर अल्लाह सबके दिलों में रहता है। अर्थात आप ही ईश्वर हो, आप ही अल्लाह हो। प्राणियों के हृदय में वो परमात्मा निवास करता है, उसको पहचानो। ये सभी मान्यताएं झूठी हैं। धर्म के नाम पर ये सब आडंबर झूठा है। दया, करुणा, क्षमता अपने अंदर रखिए। लोग अपने अहंकार को नहीं मारते। ये अज्ञानी लोग अज्ञान में डूबे रहते हैं।
अब सच्चाई तो है अपने आप में स्थित होकर अपने स्वरूप में लीन होकर के उस परमात्मा को देखें। परमात्मा खुदा आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। इसलिए सदगुरु ने यहाँ पर ये शब्दों से इतना जबरदस्त चोट किया है कि बहुत 15 साखियों का ये शब्द है। जितना बड़ा ये शब्द है उससे कई गुना बड़ा है, इसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। वेद कितेब कहा कि झूठा, यहाँ सदगुरु कहते हैं कि वेद कितेब, वेद शास्त्र को किसने कहा झूठा है? वेद कितेब झूठा नहीं बताया। झूठा है जो न विचारे, झूठा जो उसको विचार न करे। सदगुरु ने आंख मूंद कर हर चीज को मानने को लेने का आंखें खोलो, सबका प्रमाण देते हैं। नाना मत के धर्म शास्त्रों में ये लिखा है, पुस्तकों में ये लिखा है, धर्म शास्त्र को लेकर के लोग अड़े रहते हैं। ग्रंथ में वेद में ये लिखा है, अरे वेद शास्त्र में सब कुछ लिखा है लेकिन उसको छानो। उन्होंने कहा सदगुरु ने कि सारी बातें उसमें झूठी नहीं है और सारी सच्ची भी नहीं है। वेद की तो कहा कि झूठा, उन्होंने सबका सम्मान किया, लेकिन अगर तुम गलत बातों को मान रहे हो तो वहां वेद शास्त्र भी झूठा हो गए। वेद के देव 2 फंदे हैं, इस फंदे में फंसो मत, उसे विवेक से विचारो। जो वेद किताब को विचार करता है, समझता है, सारी बातों को विचार करके इन मनतों को हटा करके और उसको में जो ज्ञान की बातें हैं उसको लो। आगे सदगुरु सब घट एक एक कहे लेखे, भय दूजे को मारे। सभी देहों में एक एक जीव निवास करते हैं। इन्हीं जीवों को चेतन आत्मा आदि कहा जाता है। शुद्ध रूप में यह परमात्मा, इन्हें कष्ट देने से भय करो, किसी का दिल न दुखाओ। सभी देहधारियों को में आत्मा परमात्मा देखो। ये बातें सदगुरु ने कितनी जबरदस्त है। हर जीव को परमात्मा समझो। सभी आत्माओं में परमात्मा निवास करता है। आत्माओं के लक्षण एक जैसे हैं, यानी चेतन आत्मा के गुण एक हैं, परंतु उनका व्यक्तित्व अलग अलग है। जितनी गायें हैं सब एक जैसी हैं, जितने मनुष्य सब एक जैसे हैं, जितने जानवर हैं सब एक जैसे हैं, एक समान हैं सब, लेकिन इनके अंदर उनका व्यक्तित्व गुण अलग अलग है। गुण तो एक है लेकिन व्यक्तित्व इनका अलग है। ये जीव पर करुणा दया का भाव रखो। आगे सदगुरु जेते औरत मर्द उपाने, सो सब रूप तुम्हारा। संसार में जितने भी औरत मर्द हैं वो सब तुम्हारे रूप हैं। ये बहुत ही तथ्य की बात है। इस पर प्रकाश डाला गया कि साहब कहते हैं कि स्त्री पुरुष केवल शरीर के लक्षण हैं, लेकिन गुण सबके एक समान है। कोई शरीर से स्त्री पुरुष नजर आता है, मूल में उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी समान स्त्री सोचती है, उसी समान पुरुष सोचता है, उसी समान उसको सुख होता है, उसी समान उसको सुख दुख होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। रंग रूप जात पात बूढ़ा जवान, साहब कहते हैं तुम्हारा ये सब स्वरूप तुम्हारा ही है। लिंग का भेद है, बस सब में जीव एक समान है। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर पोगरा अल्लाह राम का आखिरी शब्द आखिरी साखी में ये बोलते हैं कि कबीर पोगरा अल्लाह राम का, सो गुरु पीर हमारा। कितनी जबरदस्त बात करते हैं। पोगरा कहते हैं बालक को, बच्चे को एवं पुत्र को। हिंदू मुसलमान ईसाई आदि मानते कि हमारे राम कृष्ण ईसा मोहम्मद आदि ईश्वर के अवतार हैं, पैगंबर हैं एवं उसके पुत्र हैं। साहब कहते हैं ठीक है, मैं मानता हूं कि उनको मैं गुरु मानता हूं, गुरु पीर हमारा। सदगुरु ने इन महापुरुषों को ठुकराया नहीं है, उनको गुरु पीर कहते हैं और अपने आप को कई बार उनका चेला बताते हैं। जो बूझे सो गुरु, मैं उसका गुरु हूं जो शब्द को बूझे। साहब कहते हैं कि आप इनको जो मर्जी आए आपके मन में उठे, ऐसा नहीं।
विवेक से हर चीज को विचारो। अपने गुरु पीर उसको अपने को गुरु पीर नहीं मानते, बड़े महापुरुषों को गुरु पीर कहते हैं। कबीर साहब ये कितना बड़ा महान उनका विशेषता है, सबका आदर करते हैं और साथ ही अवतारवाद पैगंबरवाद का खंडन भी करते हैं। सबको मान सम्मान देते हैं, लेकिन इन अवतारवाद, इन भगवानों को जिनको आप भगवान मान करके अपना कल्याण चाहते हो, इनका सबका पर जोरदार खंडन करते हैं। सदगुरु ने शब्द में शुरू में कह दिया, अल्लाह राम जियो तेरे नाई। सदगुरु कबीर जियो से अलग ईश्वर नहीं मानते, लेकिन यहाँ पर अल्लाह राम को पोगरा यानी उसको बना दिया ईश्वर, पैगंबर को अपना गुरु तथा पीर कह देते हैं। यही उनके संत हृदय की पहचान है। कबीर साहब ने शब्दों में कह दिया है कि उन्होंने मनुष्य की आत्मा को ही परमात्मा बताया है, ईश्वर भगवान बताया है। वे जानते थे लोग फिर भी नहीं मानेंगे, ईश्वर खुदा कहा, अन्य मत वालों को मानते रहेंगे। शायद कहते हैं कि ठीक है भाई, ठीक है, मैं आपको अवतार पैगंबरवाद में का आदर देता हूं, लेकिन मैं उन्हें अपने गुरु व पीर मानता हूं। वे हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हैं, परंतु इनके अवतार पैगंबरवाद नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मनुष्य उस पर कोई ईश्वर नहीं है, मनुष्य के ऊपर कोई भगवान नहीं है। जो अपना दूत भेज करके अपना मत चलवाता है, सारे संप्रदाय भगवानों का भगवान मनुष्य ही तो है। जो अपना दूत भेजता है उन मनुष्य से ही भगवान बनवा के, संप्रदाय बनवा करके और उनके नाम पर मजहब चलाता है। कौन? मनुष्य ही तो चलाता है। अवतार तथा पैगंबरवाद के पीछे सब ये झांसा है। सब बातों को सदगुरु कबीर यहाँ पर खंडन करते हैं। सत्य क्या है? वे लोग कहते हैं हमारा खुदा, हमारा भगवान सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। हमें चाहिए कि अपने पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक उनका मान सम्मान करें, लेकिन गलत बातों को ना लें, अच्छे आचरण ग्रहण करें। कबीर साहब उदार हृदय संत थे। वे अपने पूर्वजों को गुरु पीर ही नहीं बताते, वे इतने उदार संत थे कि अपने श्रोताओं को गुरु कह देते हैं। कहें कबीर अब की बोझे सो गुरु हम चेला। यहां तक इतने उदार हृदय वाले महापुरुष कि जो अब की बूझे सो गुरु हम चेला। जिस लहजे में यहाँ सदगुरु ने कहा सदगुरु पीर हमारा, सो गुरु पीर हमारा, वह बड़ा ये बहुत ही मोहक शब्द है और सलीमता पूर्वक इन सब को प्रेरणा लेनी चाहिए। जो सदगुरु ने यहाँ पर हर चीज को खंडन करके मंडन भी किया है, इन सब चीजों को समझो। बार बार कबीर साहब इस पर जोर देते हैं कि वो गुरु पीर हैं, लेकिन भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। आपकी मुक्ति कल्याण आप ही अपने आप कर सकते हो, आप ही खुदा भगवान गॉड बन सकते हो। तो यहाँ पर साखी पर विचार रखा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन